अभिवादन समारोह में हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई मंगल पटवा जी, पूर्व विधायक भाई दिलीप परिहार जी, जीवन नगर पंचायत के अध्यक्ष भाई रामकरण जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भाई करण परमार जी, नीमच नगर पालिका के उपाध्यक्ष और नीमच खेल मेला, नीमच जिले में जो खेल मेले के आयोजनों को लगातार ध्यान रखते हैं सभी जगह के, से हमारे साथी भाई महेंद्र भटनागर जी, नगर पंचायत के उपाध्यक्ष भाई तावरे जी एवं यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य जन। और प्रमुख रूप से अभी जो चर्चा हो रही थी कि खेल मेले का अभिवादन, तो यहाँ के जो खेल मेला के संयोजक जिन्होंने खेलों का पूरा आयोजन करा, जो बाबूलाल जी जैन साहब हमारे बीच है, उनके नेतृत्व में उन्हीं के सभी साथी अलग अलग खेलों के सभी प्रमुख संयोजकगण, उनके साथी टीम और प्रबंध समिति का जो भी हमारा संचालन कर रहे थे भाई दिलीप जी, क्योंकि यहाँ पर पूरी प्रबंध समिति हर जगह पर हम अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष सारे बनाते हैं, परंतु यह प्रथम बार था और प्रथम बार के अंदर जो लोग जुड़ते गए, जिस तरीके से कार्यक्रम का संयोजन हुआ, पुष्पाल सिंह जी जो मेरे साथ क्रीड़ा भारती के अंदर मध्य प्रदेश की मालवा की पूरी टीम के अंदर है, उन्होंने यहाँ की एक शुरुआत की नींव डाली थी कि जीवन के अंदर हम जवाबदारी लेते हैं। तो मुझे लगता है कि दिलीप जी के साथ उन्होंने बाबूलाल जी जैन साहब के, मैं तो कहूंगा वो एक ऐसे व्यक्तित्व जीवन में कि उनके आशीर्वाद से ये कार्य यहाँ पर संपन्न हुआ है, तो आज हमारे बीच उपस्थित है। अभी आपने बहुत सारी चीजें वीडियो के माध्यम से देखी, कुछ भाषण से आपने बात सुनी, तो प्रश्न के रूप में मेरे सामने शुरुआत में जब स्वागत भाषण के लिए भाटी जी आए थे, मुझे एक दो बातों के ऊपर प्रश्न के रूप में पैदा कर गए थे। मैं निश्चित तौर पे लंबे भाषण की बात मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, परंतु दो तीन बातें जरूर आपके बीच में रखना चाहूंगा। अभी भाई मंगल जी ने कहा अभिवादन दोनों ओर से होना चाहिए। मेरा निश्चित मत है कि हमारा अभिवादन या मेरे विचार का अभिवादन तो उसी दिन हो गया था जिस दिन यह 3500 बच्चों ने खेल मेला में भागीदारी करी। आज तो अभिवादन उनका है जिन्होंने इस आयोजन को रचा। आज दुनिया के अंदर आर्थिक प्रगति होना एक विषय आया था कि आर्थिक प्रगति कैसे हो। आर्थिक प्रगति का होना बड़ा महत्वपूर्ण है, परंतु समाज के अंदर कई काम को करने में, समाज के कामों के अंदर कुछ रचनाओं को खड़ा करने में, जब तक समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोग नहीं जुटते हैं, तब तक समाज के अंदर बात नीचे नहीं जाती है। आयोजन बड़े बड़े हो सकते हैं, आयोजन के टेंट, तंबू, सब चीजें हम लगा सकते हैं, परंतु जब तक उसमें समाज की भागीदारी, और यही समस्या अगर आप देखें तो आज पूरे देश के अंदर है। मैंने औद्योगिक क्षेत्र में भी रहा, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, अलग अलग मुकामों के समय हर एक क्षेत्र के अंदर मैंने काम करा, परंतु आज समस्या जो मेरे को लगती है, आज जो देश की जनता के सामने समस्या है, वह समस्या विश्वास का संकट है कि किस पर भरोसा करें। धार्मिक क्षेत्र में भी आज धर्माचार्यों पर भी भरोसा करना मुश्किल होता जा रहा है। ये पूरे देश के सामने समाज के ऊपर एक विश्वास का संकट है कि हम किसके साथ खड़े हों। हर एक बात में किंतु परंतु नजर आता है। जिस तरीके से खेल मेला हम आयोजित करते हैं, ये खेल मेला मैंने 1999 में प्रारंभ करा। जब रतलाम में चालू हुआ, न तो मैं तब राजनीति में था और न राजनीति में आने का कोई इरादा था। उसके बाद 2002-03 में सेलाना आदिवासी अंचल क्षेत्र में करा, फिर आलोट जो राजनीतिक रूप से अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट है, मैंने वहां चालू करा। उसके बाद मैं राजनीति में आया, परंतु हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक थे ओम प्रकाश जी, वे रतलाम में आयोजन भागीदारी का कि जब तक इसमें काम करने वाले 3 दिन तक खेल मेलों को आयोजित करना मैदान पर, उन सारे बच्चों को 2500-3000 बच्चों को
एक निष्पक्षता के साथ में नतीजे देना, उनके खेल करवाना, उनको अनुशासन में रखना और 3 दिन तक पूरे दिन भर मैदान पर रहना, जब तक वो टोली नहीं जुटती है और उसके प्रबंधन की टोली नहीं जुटती है तब तक ये खेल मेला हो नहीं सकता है। और उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये होती है कि यह जो खेल करवाने वाली टोली है वह किसी राजनीतिक दल से जुड़ी हुई नहीं होती है, उसका कोई राजनीतिक दल से कोई जुड़ाव नहीं होता है। जो खिलाड़ी होते हैं सामान्यतः खेल प्रशिक्षक, खिलाड़ी, खेलने वाले, उनका दलगत राजनीति से या किसी समाज या धर्म से कोई रिश्ता नहीं होता है। हर धर्म के, हर राजनीति के क्षेत्र के व्यक्तित्व उसमें होते हैं। तो वह एक बड़ी चुनौती थी। मैंने जब प्रारंभ करा तब मैं सामाजिक कार्य करता था तो ये समस्या नहीं थी। जब मंदसौर में मैंने प्रारंभ करा तो थोड़ी सी समस्या प्रारंभ हुई, परंतु मुझे बड़ा अच्छा लगा। और भी कई जगह पर रामपुरा के अंदर भी उस समय नगर पंचायत के गरुड़ के अंदर बात है, गरुड़ में वहां के जो भानपुरा के हमारे अध्यक्ष है वे कांग्रेस के नगर पंचायत के अध्यक्ष है। वही उदाहरण नीमच के जीरण में हुआ कि रामचरण जी उद्घाटन के सत्र में भी आए, आज भी आपने सहभागिता करी। मुद्दा है कि आपकी एक प्रतिभागिता होना, एक प्रतीकात्मक रूप से उपस्थिति होना यह संकेत देता है कि यह कार्य राजनीति से ऊपर उठ करके है, यह कार्य समाज की चेतना के लिए है, समाज की जागृति के लिए है। और निश्चित तौर पर जब ऐसी चुनौतियां सामने आती है तब हम समाज में काम करने वाले लोगों को कई बातों को सोचना पड़ता है कि आज भी समाज में अगर हम अपने निजी स्वार्थों को छोड़ करके समाज के लिए कोई काम लेकर के जाए तो हमें भागीदारी मिलती है। और निश्चित तौर पे ये अभिवादन उसी बात का अभिवादन है कि सिर्फ हमारे करने का या मेरे अभिवादन का जो मैंने आपसे उल्लेख करा, और आज मैं जिस मुकाम पर हूं, जो काम हमने करे, गरीबी रेखा का आपने अहिंसा ग्राम का उदाहरण अभी आपने देखा होगा, यह पूरा कार्य नैतिक शिक्षा का कार्य, हम स्कूल भी चलाता हो, वो गरीबी का कार्य है। मैंने पूरे अध्ययन के अंदर एक बात देखी कि भारत से गरीबी दूर क्यों नहीं हो रही, और गरीबी के क्या क्या रुपए खत्म हो जाते हैं और परिवार का वातावरण नहीं बदलता है। तब मैंने अहिंसा ग्राम की परिकल्पना करी। जैसे बदलाव में हमारा स्कूल है, मैंने 25 बच्चों को जो बीपीएल परिवार के थे उनको उस स्कूल में भर्ती करा, पूरी सुविधाएं दी, उनको ड्रेस दी, बस में आने का खर्चा फ्री दिया। परंतु उनका स्तर 2-3 बच्चों का बड़ा होगा, परंतु ज्यादा बच्चों का स्तर नहीं बदला। तब मैंने उनके घरों में जाकर के देखा तो मुझे लगा कि जिस तरीके से भारत में बस्तियों के अंदर बच्चे रहते हैं, जिस तरीके के रहने का वातावरण बना हुआ है, उस वातावरण में बच्चों का समग्र विकास नहीं हो पाता। और वह विकास नहीं होना ही सबसे बड़ा कारण है कि गरीबी के हमारे सामने जब हम आगे देखते हैं तो बच्चे पढ़ते नहीं है, बच्चों का मानसिक विकास नहीं होता है, और मानसिक विकास नहीं होता है तो वे अपने जीवन के अंदर फिर एक सीमा पर जाकर रुक जाते हैं। और उसी कल्पना में मैंने अहिंसा ग्राम की स्थापना करी कि एक स्वस्थ वातावरण मिलना चाहिए, रहने के लिए मिनिमम 2 कमरों का मकान मिलना चाहिए, एक अच्छा वातावरण मिले। उस वातावरण में परिवार का विकास भी होता है, बच्चों का विकास भी होता है, और उसके बाद खेलों का विकास। जब 2004 में मैंने अहिंसा ग्राम की परिकल्पना करी तो आचार्य महाप्रज्ञ जी हमारे जैन संत हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि आपको राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि यह अहिंसा ग्राम 100 परिवारों का मैंने रतलाम में बढ़ाया। यह पूरा मेरे फाउंडेशन के जो भी हम कार्य करते हैं वो सारा मेरे परिवार की ओर से हम दान करते हैं। मेरे परिवार की कंपनी हो, मेरे व्यक्तिगत खाते हो, सारा का सारा दान हम परिवार से करते हैं। कोई सरकार से या किसी के दान के माध्यम से हम नहीं करते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि यह जो अहिंसा ग्राम की परिकल्पना है, आप 100 परिवारों का यहाँ बनाए, 5 से और 1000 परिवारों का फायदा करेंगे। परंतु बड़ा काम जब होगा, पूरे देश में बदलाव की बात इससे होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। बड़ा काम जब होगा कि आप राजनीति में आओगे, और तब मैंने उनके प्रेरणा से राजनीति में आने का निर्णय लिया। तो राजनीति मेरे लिए कोई बहुत बड़ा उद्देश्य जिसको हम कहें कि लगातार कोई मेरे लिए राजनीति अंतिम साधन है, मेरे लिए अंतिम साधन है गरीबी और भारत से गरीबी को खत्म करना, और ऐसे नागरिक का निर्माण करना कि जो बचपन से अच्छे वातावरण में पले पढ़े और पढ़ने के बाद खेले कूदे और एक अच्छे स्वस्थ भारत। जो विवेकानंद सांस्कृतिक का भी उल्लेख हुआ, विवेकानंद जी ने यही कहा था कि जब तक देश का युवा स्वस्थ नहीं होगा, और एक स्वस्थ देश का निर्माण, स्वस्थ समाज का निर्माण तब हो सकता है कि अच्छी शिक्षा, अच्छा खेल, अच्छा व्यायाम जिसको हम कहते हैं, और अच्छा रहने का वातावरण, जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक ये बाकी सारी कल्पनाएं हों जो जितने बड़े बड़े औद्योगिकरण की या कई चीजों की हम कल्पनाएं करते हैं और उसके दूषित परिणाम हमारे समाज में आते ही हमें लगातार मिलते हैं। तो निश्चित तौर पर
मैं उन सब साथियों का जिन्होंने जीरण के अंदर इस खेल मेले को इस मुकाम तक पहुंचाया, पहली बार में 62-63 स्कूल, 3500 बच्चे, मैं उन सबका हमारे फाउंडेशन की ओर से और खास करके मेरी ओर से कि एक मेरा विचार था व्यक्तिगत के खेल मेला ऐसा हो कि बच्चों को खेलों में रुचि बने, और उस विचार को इस तरीके से नीचे उतार करके उन्होंने इस सपने को पूरा करा। और निश्चित तौर पे अगले 2 साल की हमने घोषणा करी है, और यह निश्चित है कि हमने फाउंडेशन की ओर से जहां भी आयोजन करते 3 साल तक की हम घोषणा करते हैं। इसके बाद प्रतिवर्ष, क्योंकि बड़ी घोषणाएं करना आज समाज के अंदर, पहले के जमाने में बात होती थी कि नेता लोग घोषणा करते रहते हैं, मैं निश्चित मानता हूं कि मैं कोई बड़ी घोषणा नहीं करता हूं। घोषणा मैं वह करता हूं कि आप अगर हर साल यहाँ की स्थानीय समिति आयोजन के लिए हमारे पास आती रहेगी, क्योंकि काम उन्हें करना है, हमें राशि उपलब्ध कराना है और नियम और नीति बताना है। अगर यहाँ की समिति आती रहेगी और मेरे फाउंडेशन की या मेरे परिवार की उस समय तक स्थिति बराबर बनी रही आप सबकी शुभकामनाओं से, तो लगातार निरंतर जब तक आप लोग इसके आयोजन को यहाँ करते रहेंगे, मेरा फाउंडेशन उसके लिए प्रतिबद्ध रहेगा। और पुनः मैं यहाँ के बच्चों को, यहाँ के खेल प्रशिक्षकों को, क्योंकि यहाँ के खेल के माध्यम से सेना के अंदर तक बच्चे गए हो, जीवन जैसे छोटे नगर में खेलों की बहुत बड़ी जागृति रही है। कुछ तावरे जी बता रहे थे सिविल के अंदर स्टेट लेवल तक जाकर के आए हैं, तो वाकई में इस तरीके के प्रयोगों से हम एक अच्छे भारत में अच्छे खिलाड़ियों को और निमन क्षेत्र का और जीवन क्षेत्र से अच्छे खिलाड़ियों को जो आगे बढ़ाने का काम है और ज्यादा बच्चों में खेल हो, इस सारे कार्य के अंदर सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो। इन शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।